वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये क्लास 6 है और आप लोग चैप्टर 4 का लास्ट क्वेश्चन आप लोग का बचा हुआ था, ठीक है। तो आज हम लोग वो लास्ट क्वेश्चन करेंगे और तब नेक्स्ट चैप्टर जो आपका कितना होगा 5 होगा, उस चैप्टर को रीड करेंगे, मेल मर्ज, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 लिखने के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। जल्दी कीजिए, हम भी अपना देखते हैं आप लोग का कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ था। What is a variable? How will you create? How will you create a variable in Scratch? तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं दो क्वेश्चन है, एक है व्हाट इज अ वेरिएबल और दूसरा है हाउ विल यू क्रिएट अ वेरिएबल इन स्क्रैच। तो हम लोग पहले करेंगे व्हाट इज अ वेरिएबल। ओके, देखिए तो व्हाट वेरिएबल क्या है। अ वेरिएबल इज, क्या लिखेंगे, अ वेरिएबल इज द storehouse, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, स्टोर हाउस फॉर अ वैल्यू एट अ टाइम। If it stores a new value then any value previously stored in it is lost। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इरेज कर लेंगे, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। कुछ
कुछ पार्ट आप लोग को नहीं दिख रहा होगा ना, आज थोड़ा अजीब टाइप से नहीं हो गया, सीधा सीधा है, लिखे ही नहीं आज बोर्ड पे, ठीक है, इसलिए आज ऐसा हो गया। आप इतना ही लिखिए, प्रीवियसली तक लिखिए, उसके बाद कुछ जो ठीक करके देखेंगे लिख करके, यहीं से गड़बड़ होता चला गया है, ठीक है। चलिए आप लोग यही लिखिए, अ वेरिएबल इज द स्टोर हाउस फॉर अ वैल्यू एट अ टाइम, इफ इट स्टोर्स अ न्यू वैल्यू देन एनी वैल्यू प्रीवियसली तक लिखिए, और इसको इरेज करेंगे कुछ ही समय में, और तब इसके अगले पार्ट को यानी इसी में जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे, ठीक है। Previously stored in it is lost forever, ठीक है, lost forever, hence it is called a variable, ठीक है। चलिए अभी तक तो इसमें जो एक क्वेश्चन था व्हाट इज अ वेरिएबल, यही कंप्लीट हुआ है आप लोग का। तो इसमें एक चीज़ और अभी करना है, ठीक है, हाउ विल यू क्रिएट अ वेरिएबल, वेरिएबल हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में भी हमें लिखना है, ठीक है। तो कुछ समय दिया जाता है, आप लोग इसको भी नोट करें ताकि वीडियो को पॉज करने में बने, और उसके इरेज करने के बाद ही हम लोग अगला करेंगे, ठीक है।
ऑप्शन मेक अ वेरिएबल। मेक अ वेरिएबल। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, इन स्क्रिप्ट टैब गो टू डेटा कैटेगरी और स्टेप 2 है वी क्लिक ऑन द ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, मेक अ वेरिएबल। ठीक है, आप लोग इतना नोट कीजिए, इसमें एक और स्टेप होगा, देखते हैं जगह अगर हुआ तो यही लिख देंगे, अदरवाइज आप इसको बाद में लिख लीजिएगा, यानी इसको इरेज करने के बाद। तो पहले इस दोनों स्टेप को उसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में नोट कीजिए, एक स्टेप अभी बचा हुआ है आपका। ठीक है, देखते हैं यहीं पे अरेंज करके, ये हो गया तो ठीक ही रहेगा ना। स्टेप 3, ठीक है, क्या है, वी क्लिक ऑन ओके। दिख रहा है आपको, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कीजिए, क्या है, वी क्लिक ऑन ओके। तो आपका चैप्टर जो आपका 4 है वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर चैप्टर 5 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा, फिर इसको आप थ्योरेटिकल पढ़ लीजिएगा, फिर हम लोग लैब देखेंगे। इसका नहीं, चैप्टर 5 का अगला जो आप अब पढ़ेंगे उसका। ठीक है, चलिए फिर आज का हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, मेल मर्ज। इसको इरेज कर दें, ठीक है, अब तक तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, तो चलिए इसको इरेज करते हुए देखते हैं आज का एक नया चैप्टर, मेल मर्ज। MS वर्ड मेल मर्ज ना, चलिए इसी में होता है, MS वर्ड में ही होता है मेल मर्ज। ठीक है, MS वर्ड मेल मर्ज, ये है आपका एक नया चैप्टर। ठीक है, तो
तो चलिए आप लोग पहले अब मेल मर्ज समझिए, फिर आगे हम लोग इसके चैप्टर में जो भी इस चैप्टर में दिए गए टॉपिक्स है उसको पढ़ेंगे। और मेल मर्ज जो है काफ़ी लंबा प्रोसेस वाला क्या है, ऑप्शन है, ठीक है। तो मेल और मर्ज से आप समझ रहे होंगे, मेल का मतलब किसी को मेल जो भेजते हैं हम लोग, मेल के रूप में कोई इन्फॉर्मेशन होता है, कोई लेटर होता है, मेल करते हैं ना, किसी को मेल सेंड करना। और मर्ज का मतलब होता है जोड़ना, तो यानी मेल मर्ज यानी मेल्स को जोड़ना, ठीक है, वही मेल मर्ज कहलाता है। यानी मेल के रूप में आपका कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, जैसे लेटर वगैरह होता है ना वो, और चाहे आप उसमें क्वेश्चन भी टाइप कर सकते हैं इस प्रकार से, तो या एक नोटिस भी निकाल सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो मेल और मर्ज यानी मेल को जोड़ना मतलब मेल मर्ज करना। ये तो थोड़ा सा नॉर्मल हिंदी में आप लोग समझे हैं। आइए अब डिटेल में समझते हैं हम अपने बुक के द्वारा, और बुक में दिया गया है कि मेल मर्ज क्या है। मेल मर्ज इज़ यूज़फुल टूल, मेल मर्ज जो है काफ़ी यूज़फुल टूल है। कैसे? विच इनेबल्स द यूज़र टू क्रिएट डॉक्यूमेंट, जो कि यूजर्स को डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में मदद करता है, जैसे कि लेटर, ईमेल्स, फैक्स एक्सेट्रा, आपको अभी बता रहे थे। दैट आर इसेंशियल सेम, और जो कि हमें सेम ज़रूरत पड़े। नहीं समझे? देखिए, जैसे कि एक किसी को हम क्या करें, हाँ, आप लोग का अगर बर्थडे है, बर्थडे मनाते हैं ना आप लोग, तो बर्थडे में सेलिब्रेशन का जो होता है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको शाम 7 बजे आना है, तो इनविटेशन कार्ड, अब याद है, इनविटेशन कार्ड जो बनाते हैं हम लोग, तो इनविटेशन कार्ड बनाने के लिए सब में बात सेम ही रहता है ना, उसके बस हमें एक्स्ट्रा कॉपीज चाहिए होते हैं, तो बातें तो सेम होती है। तो वही बताया जा रहा है कि जो हमें एक ही प्रकार का एसेंशियल सेम, हमें एक ही प्रकार के लेटर्स की या नोटिस की आवश्यकता हो, तो बट कंटेन यूनिक एलिमेंट्स सच एज डॉक्यूमेंट फॉर मल्टीपल रिसिपेंट्स फॉर यूनिक एलिमेंट, रिसिपेंट नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, सिटी, स्टेट एक्सेट्रा। तो उसमें कुछ यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए कि हम उसमें जो चीज़ डालेंगे कि रिसिपेंट जो रिसीव करेगा, जैसे रिसिपेंट नेम होता है उसका, रिसीव करने वाले का एड्रेस होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, सिटी होगा, स्टेट होगा, ये सब चीज़ अगर दूर दूर तक हम भेजें तो सब कुछ ऐसा जो है उसमें मेंटेन होना चाहिए, उसमें मेंशन होना चाहिए उस लेटर में, ठीक है, या इनविटेशन कार्ड में। It helps the user to create a document for multiple recipient for easily by just selecting recipient names and choose the document। वो आसानी से क्या करता है कि आप जिस डॉक्यूमेंट को चुनिएगा, ठीक है, उस पर क्लिक कीजिएगा और आसानी से इसमें नाम वगैरह चेंज कर दीजिएगा, सिटी, स्टेट, सब कुछ, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव रिसिपेंट विल बी ऑटोमेटिकली एडेड द डॉक्यूमेंट। तो इसमें क्या होगा, पर्सनल जो उसका एड्रेस होगा वो उसमें टाइप कीजिएगा, उसका पर्सनल किसी भी व्यक्ति जिसको भेजना चाहते हैं उसका पर्सनल एड्रेस आप उसमें डाल सकते हैं। कुछ इस प्रकार की फैसिलिटी होती है मेल मर्ज में, ठीक है। which prevent user to write each recipient's personal information in every document। और पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होता है वो प्रत्येक डॉक्यूमेंट में आप डाल सकते हो, ठीक है। इवेंचुअली सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम, और इसको आप लोग जो है यहाँ तक कि लंबे समय तक इसको स्टोर करके आप रख सकते हैं, ठीक है। बाद में भी वैसा ओकेजन आता है तो हम वही चीज़ प्रिंट करवाते हैं, उसमें बस नाम, एड्रेस वगैरह सेम रहता है, उसको बदल के जिसको भेजना है भेज देते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग पहले पढ़ेंगे मेन डॉक्यूमेंट, ठीक है। इट इज़ द डॉक्यूमेंट विच हैज़ द कॉमन डेटा दैट नीडेड टू बी सेंट टू मल्टीपल रिसिपेंट्स। यानी ये जो है इट इज़ द मेन डॉक्यूमेंट, ये मेन डॉक्यूमेंट है। कोई जो मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो इट इज़ द डॉक्यूमेंट विच हैज़ कॉमन डेटा, तो वैसा डॉक्यूमेंट जिसमें एक कॉमन चीज़ हो, यानी बीच की जो बातें होती है वो कॉमन होती है, कि हमारे यहाँ पूजा है या हमारे यहाँ बर्थडे हो रहा है, वो सब बात एक ही होता है ना, सब में कॉमन होता है। तो जो सब में कॉमन हो वही क्या कहलाता है, मेन डॉक्यूमेंट कहलाता है, ठीक है। डेटा सोर्स, दिस इज लाइक एन एड्रेस बुक
दैट कंटेन्स रिसिपिएंट्स डिटेल्स इन टैबुलर फॉर्म। तो डेटा सोर्स में क्या होता है कि वो टैबुलर फॉर्म में रिसिपिएंट का क्या रखता है, ये इंफॉर्मेशन रखता है, जैसे नेम, सिटी, स्टेट, मोबाइल नंबर वगैरह, एड्रेस, कॉन्टैक्ट। ये डेटा सोर्स का काम होता है कि ये कॉन्टैक्ट रखता है, ठीक है। यानी इसके अंदर ये सारा ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसके अंदर हम इसको क्लिक करके टाइप करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है मर्ज फील्ड। हम लोग मर्ज कैसे करते हैं, ये सब देखिए चारों पॉइंट इसके मेन है, इसी के द्वारा हम लोग मेल मर्ज कर पाते हैं। तो ये क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो मर्ज फील्ड है, इट इज़ द डेटा आइटम which is to be merged with the document from a data source, example name, address, contact number, ठीक है। तो ये तो आपका एड्रेस बुक हो गया, डेटा सोर्स क्या हुआ, एड्रेस बुक हो गया, जो रिसिपेंट का क्या करता है, डिटेल्स रखता है टैबुलर फॉर्म में और उसको मर्ज करने का काम करता है किसके साथ, मेन डॉक्यूमेंट के साथ। अब ये क्या हो गया, मर्ज फील्ड। मर्ज फील्ड होता है कि जिसके अंदर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एक्सेट्रा ये सारे चीज़ उसमें ऐड होते हैं। मैं इसको इसलिए क्लियर कर दी ताकि आप लोग समझ जाए, क्योंकि डेटा सोर्स में भी मेरे मुंह से नेम एड्रेस निकल गया था, ठीक है। तो मर्ज फील्ड का काम होता है नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट को रखना, यानी इस ऑप्शन को रखना जिसको आप क्लिक करके स्क्रीन पे ला सकते हैं और उसमें आप उस इंफॉर्मेशन को डाल सकते हैं जिसका नंबर डालना हो, नाम डालना हो, एक्सेट्रा। उसके बाद होता है मर्ज डॉक्यूमेंट। दिस इज द फाइनल डॉक्यूमेंट which is obtained after merging of fields from data source with the main document। इसको समझ लीजिए, ये क्या होता है, फाइनल मर्ज डॉक्यूमेंट, मर्ज्ड यानी पास्ट टेंस। तो ये होता है क्या, आपका एक फाइनल डॉक्यूमेंट होता है, फाइनली ये तैयार हो जाता है, जो कि मर्जिंग के बाद, है ना, मर्जिंग के बाद क्या करता है, ये मेन डॉक्यूमेंट के साथ जुड़ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि विच इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर मर्जिंग ऑफ फील्ड्स फ्रॉम डेटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट, ठीक है। डेटा सोर्स उसके साथ फिर मेन डॉक्यूमेंट, इन सभी को जो तीनों ऑप्शन है ऊपर में, मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स, मर्ज फील्ड, इन सब को करते हुए आपका जो कम्प्लीटली आंसर आता है उसको हम कहते हैं मर्ज्ड डॉक्यूमेंट। यानी सब कुछ आपका कंप्लीट हो गया, उसको कहते हैं मर्ज डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए मतलब काफ़ी है आप लोग के लिए। तो आप लोग आगे रीडिंग कर लीजिएगा 2-3 पेज, है ना, और अगले दिन फिर आप उसको स्टेप्स वाइज समझिएगा। जैसे ये कंप्लीट हो गया फिर आप इसको लैब में देखिएगा, और लैब में कहीं नहीं जाना है, बस MS वर्ड में ही मेल मर्ज होता है, इस ऑप्शन को करना है। आपको शुरू में ही बता दिए कि एक ही ऑप्शन है लेकिन काफ़ी लंबा चलने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिए, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है ये, ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है मेल मर्ज, जो काफ़ी यूज़ में भी आता है। आगे दिन आपको भी यूज़, कभी कंप्यूटर यूज़ कीजिएगा तो आपको भी यूज़ करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एंड जो भी प्रॉब्लम्स आपको होती है क्लास में उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जाए और शेयर करें मुझसे, ताकि उसका सॉल्यूशन आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कितनी बार मैं बोल देती हूँ ना, आज के लिए इतना ही, तो फिर से बोल रही हूँ आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अगेन गुड इवनिंग। ओके, अब फाइनल है।